हेलो हेलो। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे दरवाजे को खोलने के लिए जिसके पीछे छिपकर कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं? स्वागत है गेट अलाइव 9 के जादुई संसार में। यहाँ हर मोड़ पर एक नया राज है और हर कहानी में एक अनोखा जादू। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए गोता लगाते हैं आज की इस अद्भुत कहानी में। वर्ष 1958 की एक तपती सुबह थी। चीन के एक छोटे से गांव झिंजियांग के चौक पर लाउडस्पीकर गूंज रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, साथियों, हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी सेना नहीं बल्कि यह छोटी सी गौरैया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गौरैया साल भर में 4 किलो अनाज खा जाती है। अगर हम इन्हें खत्म कर दें तो हमारे देश में इतना अनाज होगा कि कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव का युवा किसान चेन इस जोश में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे बताया गया था कि यह महान छलांग का हिस्सा है और राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य है। सरकार ने गौरैया को चूहों, मक्खियों और मच्छरों के साथ 4 कीटों की सूची में डाल दिया था। देखते ही देखते पूरे गांव में युद्ध जैसा माहौल बन गया। बच्चों को गुलेल दी गई, बड़ों को ढोल और नगाड़े। सरकारी आदेश स्पष्ट था, गौरैया को तब तक उड़ने पर मजबूर करो जब तक कि वह थकान से आसमान से गिर न जाए। चेन ने अपनी नई गुलेल हाथ में ली और आसमान की ओर देखते हुए संकल्प किया कि वह अपने गांव को इस दुश्मन से आजाद कराएगा। अगले कुछ महीनों तक झिंजियांग में शांति का नामो निशान नहीं रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हाथों में बर्तन, डंडे, टीन के कनस्तर और झंडे लेकर सड़कों और छतों पर उतर आता था। जैसे ही कोई गौरैया थककर पेड़ की टहनी पर बैठने की कोशिश करती, नीचे से ढोल और बर्तनों की कान फोड़ने वाली आवाजें शुरू हो जाती। ठा ठा ठा। डरी हुई गौरैया फिर से उड़ने लगती। वे सुरक्षित ठिकाने की तलाश में एक छत से दूसरी छत पर भटकती, लेकिन हर जगह शोर उनका पीछा कर रहा था। नन्हे पक्षियों के छोटे से दिल इतनी तेजी से धड़कते कि अंत में वे बेदम होकर पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर जाते। गांव के स्कूल के मैदान में मरे हुए पक्षियों का पहाड़ लग गया। चेन और उसके साथियों ने हजारों पक्षियों की पूंछ काटकर सरकार को सबूत के तौर पर सौंपी। उसे श्रमवीर का पदक मिला। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा कि खामोश होते जा रहे आसमान के पीछे क्या खतरा छिपा है। प्रकृति शांत हो चुकी थी, चहचहाहट गायब थी और लोगों को लगा कि उन्होंने प्रकृति पर विजय पा ली है। 1959 की गर्मियों में परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। गौरैया तो लगभग खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने एक ऐसी आपदा को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना गौरैया के टिड्डों और फसल काटने वाले कीड़ों की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई। चेन ने एक सुबह अपने खेत में जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाखों करोड़ों टिड्डों ने उसकी हरी भरी फसल को ऐसे घेर रखा था जैसे कोई काला बादल जमीन पर उतर आया हो। गौरैया केवल अनाज नहीं खाती थी, वह इन टिड्डों का शिकार भी करती थी। अब उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं बचा था। टिड्डों के दल खेतों को मिनटों में सफाचट कर रहे थे। वे न केवल अनाज बल्कि पत्तियों और तनों को भी चबा रहे थे। सरकार की योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन टूट गया था। कीटनाशक दवाएं इन विशाल झुंडों के सामने बेअसर साबित हुईं। अब गांव की गलियों में ढोल की आवाज नहीं बल्कि उन किसानों की आहें गूंज रही थीं जिनकी साल भर की मेहनत कीड़ों ने डकार ली थी। 1960 तक आते आते पूरा चीन एक श्मशान में तब्दील होने लगा। फसलें बर्बाद होने से महान चीनी अकाल ने जन्म लिया। चेन, जो कभी गर्व से गौरैया के शवों को इकट्ठा करता था, अब अपने परिवार को भूख से मरते देख रहा था। गांव में अब न अनाज था, न पक्षी और न ही उम्मीद। लोग पेड़ों की छाल, घास और मिट्टी खाकर पेट भरने की कोशिश करने लगे। इस अकाल में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतिहास की यह सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी थी। अंततः सरकार को अपनी वैज्ञानिक भूल का एहसास हुआ। बड़े नेताओं ने स्वीकार किया कि गौरैया को मारना एक रणनीतिक गलती थी। रातों रात आदेश बदला गया और गौरैया को उस सूची से हटाकर उसकी जगह खटमल को शामिल किया गया। स्थिति इतनी खराब थी कि चीन को सोवियत संघ से लाखों गौरैया विशेष विमानों के जरिए मंगवानी पड़ी
ताकि उन्हें खेतों में छोड़ा जा सके और कीड़ों पर नियंत्रण पाया जा सके। जब नई गौरैया झिंजियांग के आसमान में छोड़ी गईं, तो चेन अपने घर की दहलीज पर बैठा उन्हें देख रहा था। उसके पास अब न तो वह जोश था और न ही पदक का गर्व। जैसे ही एक नन्ही गौरैया उसके आंगन में आकर चहचहाई, चेन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे समझ आ गया था कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वह प्रकृति के चक्र को तोड़कर जीवित नहीं रह सकता। कहानी खत्म, पर सोच जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, यहाँ हर वीडियो एक नई शुरुआत है। हम हैं गेट अलाइव 9। मुस्कुराते रहिए।